नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और ये जो वैकेंसी है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर से निकली है। इसमें कौन-कौन सी वैकेंसी निकली है मैं इसका नाम आपको बता देता हूँ। स्टॉक कार ड्राइवर, लिफ्टमैन, सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर स्टाफ, पेंटर स्टाफ, पंप अटेंडेंट, इन लोग की निकली है, नौकरी निकली इन लोग के लिए, मतलब ये लोग पोस्ट का नाम है। अब इसमें पद कौन कौन सा है, जैसे स्टाफ कार ड्राइवर के लिए इसका वेतन होने वाला है इसका वेतन है 19,500 और पदों की कुल संख्या जो है 17 पद है। ठीक है दोस्तों, और पदों का विवरण अनारक्षित 8 पोस्ट है, महिला के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पोस्ट, 1 महिला सहित, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, और दिव्यांगजन के लिए 1 पोस्ट है। अब इनकी योग्यता, इन लोग की योग्यता है मान्यता प्राप्त से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव, जिसके पास अनुभव उसको अनुभव लगाना अनिवार्य है, क्योंकि अनुभव होगा तब आपको जाके प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो वैध होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हो सके तब अपना अनुभव इसमें लगाइए, अगर आपके पास चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी का भी अनुभव लगाइएगा, उससे आपको प्राथमिकता मिलेगी। इसका आप लिफ्टमैन का देखते हैं। लिफ्टमैन में वेतन इसका 19,500 से 62,000 के बीच। पदों की कुल संख्या इसमें 7 पद है, 7 पद ये वाला, और इसमें अनारक्षित के लिए 3 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, और दिव्यांगजन के लिए 1 पद है। इसमें योग्यता क्या मांगा है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ना। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और इसमें आगे इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या बोला है, शासकीय मान्यता प्राप्त ITI से वायरिंग इलेक्ट्रीशियन कार्य में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। और थर्ड में बोला गया लिफ्ट संचालन का ज्ञान एवं अनुभव प्रमाण पत्र, लिफ्ट का भी इसमें संचालन का उसका अनुभव होना अनिवार्य है, और उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अनिवार्य तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्राथमिकता उसको दी जाएगी, है ना। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ITI आपके पास है वायरिंग और इलेक्ट्रीशियन में, तो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें नीचे में अपन देख लेते हैं। पद का नाम इसमें दिया है सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट। अब इनका वेतनमान कैसा होना चाहिए, तो कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय समय पर जो दैनिक वेतन होता है उसके हिसाब से इसको पेमेंट दिया जाएगा, है ना। जो भी कलेक्टर दर होता है उसके हिसाब से इनको देंगे। पदों की संख्या इसमें अच्छी खासी पदों की संख्या है, 34 पद है, 34
कम नहीं है, 34 पद अच्छा खासा पोस्ट है। और इसमें क्या क्या है, अनारक्षित 17 और महिला सहित, महिला भी इसमें 5 शामिल हैं। अनुसूचित जाति का 5 पोस्ट है जिसमें 1 महिला सहित है। अनुसूचित जनजाति 7 पोस्ट है जिसमें 2 महिला सहित हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग 5 पोस्ट है जिसमें 1 महिला सहित है। मतलब कुल रिक्तियों इसमें दिव्यांगजन को 2 पद उनके लिए आरक्षित हैं। अब इसमें योग्यता क्या मांगा है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब 8वीं पास इसमें मांगा क्या है ना। तो 8वीं पास है तो आप इसमें आंख बंद करके आवेदन डाल सकते हैं। ठीक है, अब नीचे चलते सीधा टॉपिक पे। मेन टॉपिक इसका क्या है, आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, उसको छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। ठीक, आगे चलता हूँ। इसमें मुख्य और क्या क्या चीज़ है जो दिखा देते हैं। सामान्य अन्य इसमें आपको नीचे में शपथ पत्र देना अनिवार्य है ना। तो इसमें आपको शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। मतलब इसमें आपको शपथ पत्र देना होगा कि आपने 8वीं कक्षा तक उत्तीर्ण हो चुके, 8वीं कक्षा पास से करके। इसमें सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 10 रुपये से अधिक के स्टाम्प पर जो सुविधा अनुसार उपलब्ध हो नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को उपरोक्त शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में सादे कागज में करना है ना। जो अपना ST SC है उन्हें सादे कागज में नोटरी सत्यापित कराना पड़ेगा और फॉर्म के साथ अटैच करके उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी शपथ पत्र मतलब प्रस्तुत नहीं देंगे, मतलब वो रिजेक्ट कर देंगे। जब आवेदन पत्र के साथ आपको शैक्षणिक योग्यता के साथ में शपथ पत्र देना होगा, अगर आप नहीं देंगे तो आवेदन सीधा निरस्त माना जाएगा। ठीक है, और आगे और पढ़ लेते हैं। प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में समस्त शैक्षणिक योग्यता और अन्य संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशा का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आगे और दिखा देते हैं इसमें क्या क्या और है। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, दिनांक 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और 30 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, मतलब 30 वर्ष। और आवेदक केवल छत्तीसगढ़ जिले के मूल निवासी के लिए ही मान्य है और उसमें 40 वर्ष तक होगी, मतलब इसको आयु में छूट भी दी जाएगी जैसा इसमें लिखा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा और महिलाओं को राज्य शासन द्वारा समय समय पर जो मतलब छूट है वो इसमें लागू है। छूट की पात्रता है 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और इसमें स्पष्ट लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी हो। और आगे हम चलते हैं, नीचे दिखा देता हूँ। मेन टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि ये तो 19 पेज का फॉर्म है जो पूरा पढ़ पाना थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। इसमें हम नीचे दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट बात है, 8वीं 10वीं 12वीं प्रमाण पत्र वाहन चालक का वैलिड ट्रांसपोर्ट कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ITI के लिए भी अनिवार्य है। और इसमें क्या लिखा है स्पष्ट, अनुभव प्रमाण पत्र बंद लिफाफे में स्पष्ट रूप से आवेदित पद, मतलब लिफाफे के ऊपर में आपको लिखना होगा स्टाफ कार ड्राइवर अथवा लिफ्टमैन, या फिर जो भी आप वहाँ जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आवेदन पत्र के ऊपर में स्पष्ट लिख के डालना होगा, है ना। लिफाफे का ऊपर में विज्ञापन क्रमांक भी लिखना है 0426 तथा दिनांक को स्पष्ट रूप से लिखो। मतलब इसको भी आपको जो 0426 है उसे भी
लिखना होगा। और कहाँ पर आपको भेजना है, रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ 495220 को संबोधित आवेदन पत्र मतलब इस एड्रेस में आपको भेजना है। और इसकी अंतिम तिथि है 10/8/2026 शाम 5 बजे तक, है ना। और इसको आपको केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है ना। वहाँ डायरेक्ट जाके जमा नहीं करना है। कई बार वहाँ पे डायरेक्ट जाके जमा करना होता था, बॉक्स में डालना होता था, लेकिन इसमें स्पष्ट लिख दिया कि आपको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से उसको भेजेंगे। आगे और टॉपिक सब इसमें बिना हस्ताक्षर का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा बता रहा है, ठीक है। अब और आगे चलते हैं इसमें। बाकी इसका मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से फॉर्म भी और इस सब निर्देश को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही आप आवेदन करिएगा, क्योंकि इसको पूरे सावधानीपूर्वक पढ़ लेना, समझ लेना, अगर योग्यता है तो ही आप अप्लाई करें, है ना। और इसकी वेबसाइट है highcourt.cg.gov.in। स्टाफ कार ड्राइवर का भी यहाँ पे दिया है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना। लिफ्टमैन का भी दिया है। और आगे में आकस्मिक निधि से वेतन पाने वालों को भी यहाँ पे स्पष्ट दे दिया है। और इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, इसमें स्पष्ट लिखा है प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपयोग गए आवेदक को प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। मतलब प्रवेश पत्र इस वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आवेदक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार, बैंक पासबुक कार्ड प्रत्येक परीक्षा से उपस्थित होंगे। मतलब कोई भी एक ID प्रूफ लेके आपको परीक्षा हॉल में जाना पड़ेगा और साथ में एडमिट कार्ड भी रखना पड़ेगा। एडमिट कार्ड आपको अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजेंगे, मतलब कुरियर से आपको कोई भी संदेश नहीं, मतलब बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। आपको इंटरनेट ये वेबसाइट जो दी है इसी में से डाउनलोड करना होगा, ठीक है। आगे और चलते हैं। चलो मैं इसको सीधा सीधा आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं नीचे फॉर्म दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो स्टाफ कार ड्राइवर का ये फॉर्म है ना। तो इसमें स्पष्ट लिखा है इस कार ड्राइवर का है ये, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। ऐसे ही एक फॉर्म और नीचे में और है, उसे भी आपको मैं दिखा देता हूँ, है ना। सभी का अलग अलग फॉर्म है इसमें। ये अपन नीचे चलते हैं, ये देखो लिफ्टमैन का भी एक फॉर्म देखो ना। ये लिफ्टमैन का आवेदन पत्र है, उसका प्रारूप इसी को प्रिंट आउट आपको निकालना है ना। अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसका प्रिंट आउट आपको निकालना है। और नीचे और चलते हैं, ये रहा, है ना। ये उन लोग के लिए है जो कर्मचारी लोग हैं। तो इसमें आप आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए आवेदन पत्र है। ये आप लोग इसको प्रिंट कर लेना अच्छे से, और इसको अच्छे से पूरा पढ़ लेना। उसके बाद ही इसको भरना। और इसमें काट छाट बिल्कुल मत करना, कि काट छाट आवेदन को सीधा सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब गोदागादी गलत वलत रहेगा तो उसको काट छाट बिल्कुल नहीं चलेगा। इसमें वाइटनर वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं करना, एकदम सही सही भरना है ना। ये फॉर्म है, मैंने आपको फॉर्म दिखा दिया है, पूरा फॉर्म है। और ये देखो ये शपथ पत्र है, ये शपथ पत्र है। और ये शपथ पत्र सब इसका भी प्रिंट आउट निकाल लेना। यही मैंने इसी में ही आपका जो सत्यापित होगा, इसी में ही सील साइन होगा, जो भी सत्यापन होगा इस चीज़ के माध्यम से होगा। तो इस शपथ पत्र को आप देख लो, इस चीज़ को निकालना है प्रिंट आउट, ठीक है। और इसी में ही शपथ करना। ये देखो शपथकर्ता का हस्ताक्षर, इसी को सत्यापन कराना है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ऐसे नई नई वीडियो हम लोग लेके आएंगे। फिर अब किसी नए वैकेंसी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।